हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी के पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरे 50। इसमें से ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो कई बार पूछे जा चुके होंगे और आगे पूछे जाने की संभावना है, तो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फोड़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ये हम हर वीडियो में बोलते हैं और आप लोग करते हैं नहीं, प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? यहाँ पे है जवाब बहादुर, उसके बाद है छोटा बहादुर, इसके बाद है बहादुर और दिल बहादुर। तो क्या होगा इसका? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम जो था वो दिल बहादुर था। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे। गांधी जी जो है वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी दिया है अमेरिका, और ऑप्शन सी दिया है लंदन, और ऑप्शन डी दिया है श्रीलंका। तो गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। ऑप्शन सी इज अ राइट जवाब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे। घनानंद जो है वो किसके द्वारा मारे गए थे, यही पूछा है हमसे। ये दिया है शिष्य के द्वारा, राजा के द्वारा, दूसरों कवि के द्वारा, और नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। तो किसके द्वारा जो है घनानंद मारे गए थे, उनका मृत्यु हो गया था किसके द्वारा? तो घनानंद को नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मार दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम से रट लीजिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सॉरी, यहाँ पे पता नहीं क्या आ गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब जो है वो खोखा को क्या बनाना चाहते हैं? ये है डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता और इंजीनियर। सेन साहब जो हैं वो खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो इससे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया था। बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया? तो बहादुर के घर जो लेखक के अतिथि उनके मित्र आए थे, उन्होंने ही बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। लेखक के घर जो अतिथि यानी जो आए थे लोग, जो संडे को आए थे। ये भी पूछा जाता है कि बहादुर के घर उनके रिश्तेदार किस दिन को आए थे, तो संडे को। ठीक है, संडे को आए थे, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है। अभी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी। बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? ऑप्शन ए है माँ की, बहन की, भाई की, पिता की। क्योंकि बहादुर की माँ ही नहीं थी तो उसको माँ की याद नहीं आती थी, लेकिन लेखक के घर तो था, तो लेखक की पत्नी पुष्पा को वो अपनी माँ मानता था। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, सेन साहब का मित्र क्या था। सेन साहब का मित्र क्या था? क्या था? डॉक्टर था, वकील था, पत्रकार था, शिक्षक था, क्या था? सेन साहब का मित्र जो है वो पत्रकार था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सर्वनाम है,
कोई जो है ये वाला कोई, ये कौन सर्वनाम है? कौन सर्वनाम है? ऑप्शन ए दिया पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए निश्चयवाचक के सर्वनाम क्या होता है? जो होने वाला वो होगा ही, निश्चय की होगा, और जो निश्चित नहीं है कि नहीं होगा उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन जैसे कि निश्चित है कि राम सुबह को आएगा, ठीक है, यह निश्चित है, आएगा। और ये अब यहाँ पर है कि कोई आएगा, कोई आएगा, कोई आएगा, ये निश्चित है नहीं, कोई आएगा पता नहीं कौन आएगा, तो निश्चित नहीं है, तो इसका क्या अनिश्चित हो जाएगा। ऑप्शन डी इज ए राइट जवाब हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि समाज साहित्य में विकास प्रक्रिया की तरह संपन्न होती है क्या? साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह, परिवार की तरह। जो साहित्य में विकास प्रक्रिया जो समाज की तरह संपन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आदिम का अर्थ क्या है? आदिम, आदिम का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया है आदमी, अति प्राचीन, आचार्य, वनमानुष। आदिम का अर्थ क्या होता है? आदिम का अर्थ वनमानुष होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? बिरजू महाराज जो है वो किस घराने से आते हैं? ऑप्शन ए लखनऊ घराने से, दरभंगा घराने से, जयपुर घराने से और कानपुर घराने से। तो बिरजू महाराज जो है किस घराने से आते हैं? बिरजू महाराज लखनऊ घराने से आते हैं। ऑप्शन ए इज राइट जवाब हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज जो है वो बिरजू महाराज के कौन लगते थे? ऑप्शन ए दिया है कि मौसी लगते थे, मौसा, और भाई, पिता, चाचा। तो कौन थे? शंभू महाराज जो हैं बिरजू महाराज के चाचा जी लगते थे, चाचा जी लगते थे, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मदन अक्सर किसके हाथों पिटाता? मदन जो है अक्सर किसके हाथों से पिटता था? वो किसके हाथों से हमेशा पिटता रहता था? तो ऑप्शन ये दिया माता जी के हाथों, सेन साहब के हाथों, खोखा के हाथों और पिताजी के हाथों। तो जो मदन तो था वो अक्सर अपने पिताजी के हाथों पिटता रहता था, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? इसमें दोनों पूछा है, याद रखिएगा, कब और कहाँ हुई थी, दोनों पूछ दिया इसमें। तो ऑप्शन ए दिया है 1956 में दिल्ली में हुई थी, कि 1957 में मध्य प्रदेश में, कि 1958 में वाराणसी में, और ऑप्शन डी है 1959 में बिहार में था, कि इसमें हुई थी। तो पहला तो यहीं ख़त्म हो जाता है कि वो बिहार में उनका जन्म नहीं हुआ था, वाराणसी में भी नहीं हुआ था, और यहाँ पर अब दो ही बचा है, मध्य प्रदेश और दिल्ली। लेकिन उनका जो जन्म था 1957 में नहीं हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म 1956 में दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। या तो अकेले ही पूछ देता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, सिर्फ ये नहीं दिएगा, सिर्फ ये देगा कि दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली, मध्य प्रदेश, वाराणसी ऐसे दे देगा। तो क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर का जन्म 1956 में दिल्ली में हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? फटाफट से देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर कमेंट कर पाते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो इसका तब तक कि हम लोग यही करते हैं। उसके बाद ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 5, और ऑप्शन सी दिया है 6, और ऑप्शन डी दिया है 7। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट जवाब हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब दे दिया है कि विशेषण, विशेषण के कितने भेद होते हैं? बताइए विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के जो है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनय कहाँ स्थित है? अभिनय जो है कहाँ स्थित है? ये कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, इसको हमेशा याद रखिएगा। फ्रांस में कि रूस में कि भारत में कि मिस्र में? क्या हो जाएगा? अभिनय जो है वो फ्रांस में स्थित है। अभिनय जो कहाँ स्थित है? फ्रांस में। याद रखिएगा आप लोग, ये सब लोग, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ला शत्रुंज क्या है? ला शत्रुंज क्या है? यह एक इमारत है कि पर्वत है कि शाही मठ है कि मेरा शत्रु है? ला शत्रुंज जो है वो एक ईसाई मठ है। ठीक है, आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आइएगा। तो आप अगर इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ईसाई ला शत्रुंज जो है ये ईसाई मठ का नाम है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्समूलर के सार्वभौमिक संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण विकास देश को किसको माना है? किस देश को माना है? कि मैक्समूलर जो है संपदा से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण विकास किस देश को मानते हैं? उस किस देश को प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण मानते हैं? किस देश को? जापान को, श्रीलंका को कि भारत को कि कनाडा को? इसका राइट आंसर जवाब हो जाएगा भारत को। मैक्समूलर जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत को मानते हैं। उसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पिताजी जो है, पिताजी बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? पिताजी जो है वो बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? ये चैप्टर मछली चैप्टर का क्वेश्चन है इसमें, तो बता सकते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए कि पिताजी जो है कितनी टोटल मछलियाँ खरीदी थी? कितनी खरीदी थी? 3। पिताजी ने 3 मछलियाँ खरीदी थी, जिसमें से 2 मछली जिंदा थी और 1 मर गई थी, एक जो है जिंदा नहीं थी। तो ये भी पूछता है कि जिंदे मछलियों की संख्या कितनी थी? जिंदा मछलियों की संख्या कितनी थी? 2। कितनी थी? तो 2। और मरी हुई तो 1। याद रखिएगा, ये इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि पिताजी जो हैं वो मरी हुई मछलियाँ कितने लाए थे? तो 1। और जिंदा कितनी थी? तो 2। और टोटल पूछेगा कितनी मछली लाई थी? तो 3। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मछली से कौन डर रहा था? मछली से जो है वो कौन डर रहा था? संतु, भग्गू, कथाकार की माँ और कथाकार की बहन। क्या हो जाएगा? मछली से जो है वो संतु डर रहा था। कौन डर रहा था? संतु डर रहा था। यहीं जो है संतु जो है मछली को छूने से हिचक रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन दिया है अंग्रेजी, यहाँ पर अंग्रेजी अच्छे से नहीं लिखा गया, टाइपिंग में मिसप्रिंटिंग हो गया, तो मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क। तो विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य? अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है अब लोग हमारे देश में अंग्रेजी आते जा रही है, हमारा जो देश भाषा है वो लोग भूलते जा रहे हैं और अंग्रेजी को अपनाते जान रहे हैं। यही कवि ने कहा कि विदेशी का तात्पर्य क्या? तो अंग्रेजी की बात की है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग के क्या थे? वारेन हेस्टिंग क्या थे? ऑप्शन ए दिया फारस का राजा, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का दार्शनिक और प्रसिद्ध सामाजिक सुधारक। क्या थे? जो वारेन हेस्टिंग थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर है कि सर विलियम जोन्स के भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी?
तो ऑप्शन ए दिया है 1957 में, 1950 में, 1990 में और 1783 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर विलियम जोन्स जो है भारत की यात्रा कब की थी? 1783 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, 1783 में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? किससे अच्छा नहीं लगता था? कि पिताजी को, भंगू को, लेखक को, कि माँ को? तो घर में मछली या मांस बनाना किससे अच्छा नहीं लगता था? तो माँ को बनाना अच्छा नहीं लगता था ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भग्गू कौन था? भग्गू जो है वो कौन था? वो पाठ में कौन था? उसका किसका किरदार था? तो भग्गू जो है लेखक का चाचा था, लेखक के भाई था, पड़ोसी का घर का नौकर था। जो भग्गू जो है वो घर का एक नौकर था। ऑप्शन डी इज राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, कि भोपाल मध्य प्रदेश में, कि जयपुर राजस्थान में, कि राजगिरी बिहार में? कहाँ हुआ था अज्ञे? अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञे का जन्म जो है 1925 में जो है वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, 1925 में। याद रखिएगा, कभी कभी ये नहीं देकर ये 1925 वाला पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 1925 में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि अज्ञे ने सूरज किसे कहा? अज्ञे, यहाँ पे अज्ञे नहीं दिया, थोड़ा गलत है, यहाँ पे अज्ञे होना चाहिए। कवि अज्ञे ने सूरज किसे कहा है? तो कवि अज्ञे ने सूरज किसे? सूर्य को, बिजली को, परमाणु बम को, कि इनमें से कोई नहीं? तो अज्ञे जो है वो सूरज परमाणु बम को कहे हैं, परमाणु बम को कहे हैं, सूरज कहे हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? ऑप्शन ए है गौड़ देश के लोग, कैक के देश के लोग, वाहिक देश के लोग और गंधार देश के लोग। किस देश के लोग जो हैं वो बड़े बड़े नख यानी नाखून पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के लोग जो हैं वो बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं। इसका राइट आंसर ए इज राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? हिरोशिमा कहाँ स्थित है? हिरोशिमा कहाँ स्थित है? तो हिरोशिमा जापान में स्थित है। ऑप्शन डी इज राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीता के पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी? उसके पास सबसे बड़ी समस्या है रोटी का, घर का, कपड़ा का, कि नौकरी था? उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसको उसके घर 2 वक्त का रोटी नहीं था, यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। ए राइट जवाब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी जो हैं, अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? अशोक वाजपेयी जो हैं लास्ट शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? हमारा ऑप्शन ए दिए 19 दिनों तक, 7 दिनों तक, 1 महीना तक, 20 दिनों तक। कितने दिनों तक रहे? तो लास्ट शत्रुज जो है अशोक वाजपेयी जो 19 दिनों तक वहाँ पे रहे थे। ऑप्शन ए इज राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किससे मानते हैं? लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किससे मानते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को और उद्योग धंधों की कमी को। किसको मानते हैं? तो लेखक जो हैं वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित है ये पाठ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में यानी राजा के परिवार में, कि दलित परिवार में, कि काश्य परिवार में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि भारत के संबंध में क्या सही है, भारत के संबंध में क्या सही है पूछा है। शैलवासिनी, नगरवासिनी, ग्रामवासिनी, विंध्यवासिनी, क्या हो जाएगा? ग्रामवासिनी। ऑप्शन सी इज द राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है अलगोड जनाबाद में, ऑप्शन बी है सोनपुर वैशाली, ऑप्शन सी है दानपुर पटना, और ऑप्शन डी है सिमरिया बेगूसराय। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय, सिमरिया बेगूसराय में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन डी इज राइट जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीता अपने को क्या मानती थी? सीता अपने को क्या मानती थी? भिखारिन, बेकार, समझदार की दुखी? जो है सीता जो है अपने आप को क्या एक भिखारी मानती थी। ऑप्शन ए इज राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं यह किस प्रकार का निबंध है? ये पूछा। एक ललित निबंध है कि भावात्मक निबंध है, विवेचवातक निबंध है कि विवरणवातक निबंध है? क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार निबंध है? एक ललित निबंध है। ऑप्शन ए इज राइट जवाब होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता कितने दिन एक एक लड़की के पास रहती थी? सीता जो है वो कितने दिन अपने, सीता के कितने लड़के थे? तीन लड़के थे। कौन कौन? तो सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम था, क्या था? कैलाश था। मझले बेटे का नाम क्या था? नारायण था। और सबसे छोटे बेटे का क्या नाम था? बिरजू। ये भी कई बार पूछा जाता है कि सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था, सबसे बड़े लड़के का नाम क्या था। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो सीता के कितने दिन एक एक लड़के के पास रहती थी? तो एक महीना जो है वो सीता हर एक बेटे के पास अपने रहती थी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके भीतर आंसुओं का समुंदर भर गया था? किसके अंदर आंसुओं का समुंदर भरा हुआ था? किसके अंदर? सीता के, राधा के, कैलाश के कि बिरजू के? तो सीता के अंदर आंसुओं का समुंदर भर गया था। ऑप्शन ए इज राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कभी कि किस संबोधन किया है? यहाँ पर है कि जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कभी के किस संबोधन से वो किससे वो उनको क्या मानते हैं? मूर्ख मानते हैं कि विद्वान मानते हैं कि श्रेष्ठ मानते हैं कि दयावान मानते हैं? जो भगवान को मंदिरों में खोजता है वो कभी उनको मूर्ख मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? किसी सिंहासन खाली करने की बात की गई है? ऑप्शन है राजतंत्र को, समाजतंत्र को, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? राजतंत्र को और समाजवत तंत्र को। ऑप्शन सी ए भी दोनों हो जाएगा। ए भी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मूक नायक क्या है? मूक नायक जो है वो क्या है? ठीक है, क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है कि कहानी संग्रह है? मुख्य नायक जो है यह एक अखबार है। ठीक है, याद रखिए, पूछा जाता है कभी कभी ये भी क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? यह एक लाभदायक है कि हानिकारक है कि अनुकूल है कि इनमें से सभी? आर्थिक पहलू से भी, किसी भी पहलू से जो है जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया था? सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया था? तो सीता के अनुसार घर जो है वो सिकुड़ सा गया था। उसका घर सिकुड़ सा गया था उसके अनुसार। ऑप्शन ए इज राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था? ये आ गया ना क्वेश्चन। ये
मैंने आपसे बोला था ना कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीता के सबसे बड़े लड़के का क्या नाम था, सबसे छोटे लड़के का नाम था क्या था, मझले लड़के का क्या नाम था, ये पूछा जाता है। तो सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था, अभी मैंने बताया, सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था, बिरजू। सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था, बिरजू, सबसे छोटे लड़का, ठीक है। और सबसे बड़े लड़के का क्या नाम था, कैलाश, ठीक है। और मझले लड़के का क्या नाम था, नारायण। तो अभी हमसे क्या पूछा है, सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम, सबसे छोटे लड़के का नाम क्या हो जाएगा, बिरजू। और सबसे बड़ा पूछता तो कैलाश, और मझला पूछता तो नारायण। ये कम पूछता है, यही दोनों पूछता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होना चाहिए। जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड जो है वो क्या होना चाहिए, ढाल और तलवार, फूल और भौरे, फावड़े और हल, और बाढ़ और बाघ और भालू, क्या होने चाहिए। तो जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड जो है वो फावड़े और हल होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिरोशिमा नगर पर बम कब गिराया गया था। ये इतिहास में भी क्वेश्चन पूछता है, अभी पूछता है, हिंदी में भी पूछता है, क्योंकि इसका हिंदी में एक चैप्टर है हिरोशिमा, ठीक है। उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया कि हिरोशिमा नगर पर बम कब गिराया गया था। ऑप्शन ए दिया है 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, 9 अगस्त 1945 को, 7 अगस्त 1945 को, कि 9 अगस्त 1944 को। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था, तो हिरोशिमा पर बम जो है वो 6 अगस्त 1945 को जापान के द्वारा गिराया गया था। किसने गिराया था, जापान ने गिराया था, जापान पे गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आर्यों के पास क्या था, आर्यों के पास क्या क्या थे। तो क्या क्या थे, लोहे के अस्त्र, घोड़े, मिट्टी के कच्चे घर, और इनमें से सभी। आर्यों के पास ये सभी था, ये सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। और मैंने बोला था कि इस वीडियो में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पार करेंगे। और यहाँ पे हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, कि उत्तर प्रदेश में। तो गुणाकर मूल्य का जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग।